सुबह उठते ही यदि आपको जॉइंट्स पेन लगता है या उठने में दिक्कत होती है, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता तो ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें एक हाथ को हम यहाँ कमर पे, ये जो स्टिफनेस होते हैं यहाँ रखकर, इनर थाइज अगर स्ट्रांग होगी तो आपके घुटने एकदम मस्त रहेंगे। ठीक है, अगर 60-70 साल के हो आप तो फिर तो अगर आपकी एज 60 के आसपास है तब तो तुम कर लो, ऐसे यूं निकाल लो। लेकिन अगर एज कम है और पैरों में जान है तो बिल्कुल सीधा करो। पहले मैं रीढ़ की हड्डी यहाँ से सीधा करूंगी, ये ऐसे नहीं जाएगा। ये मेरा वजन अगर 10 से 20 किलो लगातार 10 साल तक अटका रहेगा, 10 साल तक 10 से 20 किलो अटका रहेगा तो पैरों में प्रॉब्लम, इसलिए हमारी एज हो जाती है 50 के आसपास हमें ये प्रॉब्लम आती है बोलेक्स की। बोलेक्स क्या होता है ये देखो, बहुत कॉमन समस्या आ रही है। अगर आम इंसान से जिसकी एज 50 प्लस है उसे कहो कि एड़ी पंजे मिला के, घुटने मिला के 5 मिनट खड़े हो जाओ, तो आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते हो। एड़ी पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, ये देखिए, ध्यान से देखिए। तो अगर आपके पैरों में ये गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपकी और 10 साल बाद बिल्कुल चाल में लपक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी कूल्हे की थाइस की मांसपेशियां इतनी कमजोर पड़ जाती है कि हमारा घुटना हल्का सा साइड में ट्विस्ट हो जाता है, और जब दोनों घुटने ऐसे हो जाते हैं तो फिर चाल, पूरी बॉडी हिलती है, पूरी बॉडी साइड बाय साइड हिलती है। तो उनके लिए 3 बेस्ट एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल। ठीक है, एक के बाद एक एडवांस बढ़ते जाएंगे हम। पहली एक्सरसाइज में तो दोनों हाथ कमर पर, 1 2, देख लीजिए आराम आराम से, 3 4 5, पंजे का रुख अंदर की तरफ। दूसरी 1 2, आपकी चाल में लपक आती है। दूसरे पैर से भी 1 2 3, और थर्ड एक्सरसाइज 1 2 3 4। इसी में वो सिंपल, इसी का और एडवांस 1 2 3। तो ये जो गठिया आर्थराइटिस का रोग है, इसके लिए हमें जो बादी बढ़ाती हैं जैसे दाल, चावल, आलू, शकरकंदी, ये मना है, स्ट्रिक्टली मना है गठिया और आर्थराइटिस में। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे। सुबह उठते यदि आपको जॉइंट्स पेन लगता है या उठने में दिक्कत होती है, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता तो ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें एक हाथ को हम यहाँ कमर पे, ये जो स्टिफनेस होते हैं यहाँ रखकर। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज ये, जिसमें आपका पूरा फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल कवर होगा। दूसरा एक्सेल, फिर देखो, यदि आप यंग हो तो पैर को थोड़ा और अच्छा ले जा सकते हो। 60 प्लस में तो मैं नहीं कहूँगी। ये देखो, ये जो पैरों पे जोर आया ना, अब कोई घुटने के दर्द वाला अगर यूं झुका दिया तो गया काम से। ठीक है, अगर आपकी उम्र 30 के आसपास है, 35 के आसपास है तो ये कीजिए। ये है सेकंड एक्सरसाइज। जिनको सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि एंग्जाइटी हो रही है, सांस कम आ रही है या किसी बात की चिंता है, बिल्कुल इन स्ट्रेचेस को याद रखिए अच्छे से। जरूरी नहीं है कि खड़े होकर, आप बिस्तर पे बैठे बैठे कर लो। तो इसमें हमने क्या करना है, ऊपर ही देख लीजिए, 1 2 3 4 10। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बताई थी, बताइए। जिनकी भी बीपी की टैबलेट्स चल रही हैं, ये ज़रूरी एक्सरसाइज करना। ठीक है, उसके साथ ही हमें क्या करना है, 2 3, एक ही एक्सरसाइज की बहुत सारी वेरिएशंस हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ये गैप बढ़ा दो ऐसे। ये इनर थाइज अगर स्ट्रांग होगी तो आपके घुटने एकदम मस्त रहेंगे। ठीक है, अगर 60-70 साल के हो आप तो फिर 1 2 3 4, और ये 10 पे क्या होगा, ये जो पैर ऊपर है इसको कहीं नहीं करना। घुटनों के लिए जिसके पैरों में प्रॉब्लम है वो सिर्फ ऐसे होल्ड करेंगे। 1, तुम इसे पूरा ये करके दोनों हाथ छोड़ के ऐसे करो। ठीक है, जो कर सकता है वो दोनों हाथ छोड़ के ये ऐसे करेंगे। लेकिन जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है, 3-4 मेंबर्स हैं जिनके घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, चेयर की हेल्प से, ये देखिए 1 2, ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। सुबह उठते ही बिस्तर पे बैठे बैठे आपने बस 1 अंदर को, 2 3 4। एक आसन, एक कार्डियो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर इस कनेक्शन को पहचान गए, सारे आसन इजी लगेंगे। ये गॉडेस पोज की प्रैक्टिस हो रही है। तो अगर आपकी एज 60 के आसपास है तब तो तुम कर लो, ऐसे यूं निकाल लो। लेकिन अगर एज कम है और पैरों में जान है तो बिल्कुल सीधा करो।
पहले मैं रीढ़ की हड्डी यहाँ से सीधा करूंगी, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये अब खींचिए नाभि के आसपास की और ये साइड्स, थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर लो, ये प्रैक्टिस कर लो, 1 2, ये प्रैक्टिस करो। तो जिनके ऑलरेडी घुटनों में दर्द है वो नहीं करेंगे। अब इससे एक नंबर और आगे बढ़ते हैं। इन पैरों को वो जो है और साइड में स्ट्रेच कर लीजिए, ध्यान से, मसल पुल नहीं होनी चाहिए। अब दोनों हाथों को ऊपर और धीरे से सांस को छोड़ते हुए हाफ सिटिंग पोज, जब तक गर्माहट बर्निंग सेंसेशन ना आ जाए ये थाइज में। 1 2 3 4 5, फिर दोनों घुटने पर हाथ रख के 1 2, नहीं एक पैर पे भार नहीं देना, बिल्कुल बीच में, 1 2 3 4। तो बिल्कुल आप बताएं किस चीज में फर्क पड़ा है आपको? मैम मैं काफी प्रॉब्लम थी, आपको बताया, चलने में भी और सब। तो मैं बाजार जाती थी, आके मुझे पेन किलर्स खाने पड़ते थे, नेक्स्ट डे नहीं जा पाती थी। बट इस बार लास्ट वीक मैं पूरा बाजार गई हूँ, 4-5 दिन मुझे आके कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मैं बहुत एक्टिवली जाती रही हूँ, मुझे मतलब नेक्स्ट डे लगता ही नहीं था कि मुझे जाना है, हाय मजबूरी है, ये है वो है, वो चीज नहीं बिल्कुल भी। बट सच में थैंक्स टू यू मैम, वाहिगुरु जी की मेहर और आपकी मेहर से ये सब पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले आप कहते थे ना कि भाई वो बैठ नहीं पाते थे आप गर्दन की वजह से। 5 मिनट में नहीं, अब आप देख लीजिए, मैं 2.5-3 घंटे ऐसे बैठ सकती हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई कुछ नहीं तो होता। क्या होता था आपको, आप 5 मिनट क्यों नहीं बैठ पाते थे? सर्वाइकल इतना पेन स्टिफ हो जाता था मुझे, ऐसे सपोर्ट पिलोज की लेके वो सब करने की, अभी भी है बैक में प्रॉब्लम, बट अब हम्म, वो चीज कि वो चीज मुझे नहीं है जो पहले थी। या देखो बिल्कुल, कुछ तो कभी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा जब तक शरीर है। लेकिन हाँ, जो चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आती हैं, कम से कम वो नहीं होंगी। और अब घर में भी कुछ करना है तो सोचती नहीं हूँ कि उठूं और जाऊं, एक्टिव लगता है कि जाऊं, हाँ कर लूंगी कर लूंगी, मतलब थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक थैंक यू। बिल्कुल इसी तरह शेयर करते रहिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो इंसान 5 मिनट सीधा नहीं बैठ सकता था, वो 2.5-3 घंटे। आराम और से कोई सारी प्रॉब्लम की जड़ मोटापा है। मोटापे में कुछ खान पान में सावधानी रख रहे हो? लूज हुआ है, 2 kg लूज हुआ है मैम, 2 kg। कितने दिन में हुआ ये 2 kg? पूरा महीना हो गया मुझे, ओके, महीना। इतने वजन में? क्योंकि अभी तो मैंने पहले बताया कि पहले वजन कम नहीं होता, पहले प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इस पर वजह टू से केजी फिर भी चला गया। चला गया। तो अभी आपको लगेगा पूरा साल 20-25 किलो वजन कम करना है आपको। जितना मर्जी लगे, बस अब मैं ये सोचती नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम्म, मैंने मैम अब मुझे में अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, जो चीज हम्म। मेरे को लगता था मैं पूछती हूँ करूंगी करूंगी, अब मैं कहती हूँ नहीं ये करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं दूसरों से क्यों पूछ सकती वेरी हूँ। और आपका सब दोनों का थैंक यू सो गुड। मच। कौन कह रहा है ये, क्या नाम है इनका जिन्होंने लिखा है मैसेज, घुटने का दर्द ठीक हो गया? वो ओपन करें। मोनिका, हरियाणा से। कितना समय हो गया आपको ज्वाइन किए हुए? 1 हफ्ता हुआ है मैम। अच्छा, हाँ आपसे बात हुई थी इंटरेक्शन में। हाँ जी क्या मैम, प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को घुटने में और एडी में दर्द था मैम। एडी का थोड़ा मतलब होता है सुबह सुबह, लेकिन अभी एडी में भी दिन में दर्द नहीं रहता है, और घुटने का तो बिल्कुल ठीक हो गया है। कितने दिन में हुए, 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में मैम। क्या बात है, amazing। और बॉडी आप भी सोच बिल्कुल सकते थे, हल्की हल्की हो गई है। सोच सकते थे कि 1 हफ्ते में घुटने का दर्द ठीक? नहीं मैम। घुटना तो बहुत परेशानी का विषय हो जाता है। बैठा नहीं जाता था मैम। हाँ हाँ। प्रेस होने जाती थी तो बैठा ही नहीं जाता था। ओहो, वो इतनी परेशानी थी। एक एक पैर के एक ही घुटने में प्रॉब्लम थी मैम। एक पैर से बैठा ही नहीं जाता था कहते हैं। थैंक थैंक यू। यू मैम।